जब जब बहार आई। चाबी होते हुए भी ये बंदा अपने खोल के नहीं अंदर आ सकता। चाबी तुम्हारे पास है ना मनीष? हाय, सरप्राइज। हाय। अंदर नहीं बुलाओगी? ओह हाँ, सॉरी। आइए ना, आइए प्लीज। अंदर आइए। अब सॉरी, बैठिए। एंड दिस इज फॉर यू। फॉर मी? थैंक यू। सिट। आप कुछ लेंगे, चाय पानी? नो थैंक्स। मैं आपके लिए फिर भी चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। बैठो ना। थैंक यू। श्री, मैं यहाँ पे तुम्हें सॉरी कहने आया था। सॉरी? दरअसल ज्योत्सना ने मुझे बताया कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, और मैं भी ना। उस दिन आई लॉस्ट माई कूल और तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने। इट्स ओके विक्रम। एक्चुअली मैं रिश्तों को ठीक से समझ नहीं पाता हूँ। कोई है भी तो नहीं, आई मीन कोई लड़की या कोई औरत। जब से वो गई है तब से जिंदगी। कौन? वो ठीक हुई। बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी बताऊंगा। एनीवेज, मैं तुम्हें एक और बार सॉरी कहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना विक्रम, इट्स ओके। देखो, मैं कुछ कह नहीं पाता, लेकिन दिल से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और तुम हमारी कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो, वेरी वैल्यूएबल। आई मीन, तुमने हमारी कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया। जॉब मनीष दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो जरा बाहर गए हैं। तुम किस तरह के प्रेशर से गुजर रही हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर योर करियर, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ट्रस्ट। देखो कामयाब, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और मनीष के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारी कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मनीष के हाथों में है। तुम्हें अपनी और मनीष की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। देखो काम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम प्रेशर में हो, तुम्हारी मजबूरी को भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए। मेरी क्या? हाय। सॉरी डिस्टर्ब किया आप लोगों को। ओह, हाय। हाय हाय।
हाय मनीष, हाय। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत ठीक। एंड यू लुकिंग ऑल्सो सो नाइस। अच्छा लग रहा है ये रेड जैकेट वगैरह। और ये येलो, नाइस कॉम्बिनेशन। अच्छा कलर कोऑर्डिनेशन किया है। थैंक यू। इनफैक्ट मैं तुमसे मिलने आया। मुझसे मिलने आए थे? फोन किया था? एक मिनट, शायद देख मिस कॉल होगा। मैं बिजी रहता हूँ ना तो भूल जाता हूँ। नहीं, मिस कॉल तो है नहीं। और वैसे मैं इस टाइम पे ऑफिस में रहता हूँ। ऑफिस में आ सकते थे तुम। घर पे क्यों? हाँ हम, लेकिन मैंने सोचा काम्या भी काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई है एंड शी इज इन स्ट्रेस। छोड़ो ना, बैठ के बात करते। कम कम सिट, बैठो यार। खड़ी क्यों? बैठो बैठो, प्लीज सिट सर, बैठिए ना। अरे अतिथि देवो भव। अब बैठो प्लीज प्लीज प्लीज, ऑन योर प्लेस। बैठिए, अपनी जगह पे बैठिए मैडम। मैं यहाँ पे बैठा। आई एम फाइन ओवर हियर, राइट? कंफर्टेबल ना कामिल? हाँ, क्या कह रहे थे आप? स्ट्रेस का कुछ कह रहे थे। हाँ, तो आपको ऐसा लगा कि मेरे और काम्या के बीच में स्ट्रेस है, कुछ रिलेशन में टेंशन चल रहा है। पति घर पे नहीं है, पत्नी अकेली है, तो क्यों ना चलो मैं मिल लेता हूँ और थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट दे देता हूँ, शोल्डर सपोर्ट, रुमाल, ऐसा कुछ। ये कैसी बातें कर रहे हैं? एंड मजाक अच्छा कर लेते हैं। और आप रोमांस बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये देखिए ना, फूलों का गुलदस्ता लाए। ओह माय गॉड, रेड एंड येलो। इज इट अ कोइंसिडेंस या दोनों ने डिसाइड किया था? तो यूं ही बोल, इट मस्ट बी कोइंसिडेंस। क्या बोलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। देखिए मनीष, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे काम्या से सिफारिश करने आया था कि हमारी और तुम्हारी कंपनी के बीच में जो डीलिंग है, जिसको तुमने रोक रखा है, उससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। I mean, अगर तुम्हारी कोई और एक्सपेक्टेशंस हैं तो प्लीज लेट मी नो। हाँ, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस काम्या? ओ, मुझसे पूछ रहे हैं? सॉरी। नहीं, अब कंटिन्यू। देखो मनीष, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा और काम्या का क्या इशू, लेकिन उसका असर हमारे प्रोफेशनल जिंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। आई मीन, बिजनेस इज बिजनेस। दो बातें। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मेरे और काम्या के बीच में क्या इश्यू है आपको पता नहीं है, तो मेरे और काम्या के बीच में दो इश्यू हैं। माधवी एंड चिंटू, हमारे तो बच्चे, दो इश्यू है ना। और दूसरी बात है, business is business, so even I believe that I don't mix profession and relation together. I don't do that. और मैं कोई भी ऑर्डर देता हूँ या कोई भी ऑर्डर कैंसिल करता हूँ तो only on the basis of merits and nothing else. लेकिन कभी-कभी exceptions भी रखता हूँ, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं, इतना अच्छा रेड कलर का ये कोट पहन के आए हैं, कॉम्बिनेशन रेड येलो वाला, फ्लावर वगैरह, टेकन सम एफर्ट्स, तो मैं एक लास्ट मौका दूंगा। हैप्पी काम्या? वाओ, थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस। आई एम ऑलवेज नाइस। ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं जो रियलाइज नहीं करते, बट एनीवेज आई डोंट केयर।
एक काम कीजिए, आप आए तो चाय तो पी लीजिएगा, खाना भी खा के जाइएगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं काम पे चलता हूँ। No, no, Nish, even I'm getting late, so. I thought so. You want to leave? Sure. अरे यार, प्लीज नेक्स्ट टाइम टाइम लेके आइएगा डिनर के लिए, हाँ? या काव्या, दरवाजे तक छोड़ गया, बॉस है। ये गुलदस्ता इज नाइस। पता नहीं था मुझे तुम्हें फूल अच्छे लगने लगे हैं। इनफैक्ट मुझे अभी अभी पता चलने लगा है कि तुम्हारी चॉइस बदलने लगी है। शट अप मनीष। जानती हो तुम क्या कहना चाहती हो? So come to the point. अच्छा, जानती हो और जानती थी, इसका मतलब कि सब कुछ सोच समझ के। सोच तो अपनी देखो, निहायती घटिया सोच है तुम्हारी। करेक्ट, मेरी सोच निहायती घटिया है और तुम्हारे एक्शंस माशाअल्लाह माइंड ब्लोइंग। पराया मर्द घर पे आता है जब पति नहीं होता है तब, गुलदस्ता लेकर आता है और फिर हमदर्दी जताता है और कंधे पे हाथ रख के बात करता है। नहीं, इस कंधे पे रखा था ना, यूं। शट अप। मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है, इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई, इस ढाबे का मालिक इसको बेचना चाहता है। मौके की जगह है, दोनों मिलके खरीद लेते हैं, क्या कहता है? अच्छा चल, होटल का पहला मालिक तू। कितने पैसे लगेंगे? 16 लाख। 8 लाख तेरे और 8 लाख मेरे। सुकेश जी के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें तो रात में नींद भी नहीं आती उन्हें और दिन में सुकून नहीं। बहुत अपसेट रहते हैं भाभी। अब ये सब छोड़ो और बच्चे के बारे में सोचो। बच्चे से माँ का वजूद निखरता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। और फिर गजेंद्र जैसे लोग जो अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से लेते हैं ना, देखना बच्चा होने के बाद अपनी जिंदगी को ज्यादा संजीदगी से देखेंगे। क्या आज मेरा जन्मदिन है या फिर तुम्हारा करवा चौथ का व्रत? क्यों इतनी सजधज क्यों? पहले आप कुछ खा लीजिए।
बात क्या है, बताओगी भी? भाभी ने कहा है कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। उससे थी क्या मतलब? अरे हटाओ भी, बच्चा नहीं हूं मैं। देखो मैं खा लूंगा। तो हमें भी एक बच्चा दे दीजिए ना। क्या कहा तुम? दिमाग तो ठिकाने पर हो तुम्हारा? वो भाभी कह रही थी कि अब हमें भी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो चिंटू और माधवी की तरह उनको रोता बिलखता छोड़ देना चाहिए। रोता बिलखता क्यों? उनके रोने की वजह मनीष और काम्या का तलाक है। क्या पता तलाक की वजह क्या है, बच्चों के कारण या बच्चों के लिए? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? अरे देखो, तुम ये सब बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। एक धांसू स्कीम लेके आया। मुझे नहीं सुनी आपकी कोई धांसू स्कीम। चित्रा, अरे एक मिनट ठहर आओ। अरे चित्रा, मेरी बात सुनो। तुम्हें मालूम इस बार राठी साहब ने... फिर राठी? मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस राठी के साथ काम मत कीजिए। वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन आप हैं कि... तुम भी तुम्हें पता है वो राठी तुम्हारी कितनी इज्जत करती है? भाभी ये भाभी वो, कब मिलाओगे भाभी से? राठी माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है। कहता है कि औरत माता रानी का स्वरूप है। तो सुनो, एक ढाबा है। ढाबा? बिल्कुल ढाबा। राठी साहब उसे किराए पर चलाते हैं। महीने की लाखों की इनकम है। अब राठी साहब कह रहे हैं कि उसे खरीद ले, मैं और वो मिलकर, और मैं बनूंगा फर्स्ट पार्टनर। क्या फर्स्ट पार्टनर आप? बिल्कुल, मतलब मुनाफे में मेरा पहला हिस्सा। कितना लगाना पड़ेगा? 8 लाख। क्या 8 लाख? 8 लाख रुपए? अरे मुंह मत बनाओ, आओ आओ तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो 8 लाख में 8 करोड़ का माल मिल रहा है। तुम्हें पता है आजकल रेस्टोरेंट, कैफे, होटल मान लो पैसे का खजाना है। और हाँ, मैंने तो बात कर ली भाई, ढाबे का नाम बदलना होगा, सुच्ची दा ढाबा। वो सब मुझे नहीं चाहिए। तुम भी समझते नहीं हो मेरी। अरे यार, एक आशा की किरण मुझे दिख रही है और एक काम सही नहीं हो रहा है मेरा। बाहर लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, अपनी बीवी की कमाई खाता हूं, भैया ताने मारते हैं, अभी तक सेटल नहीं हो पाया। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि हमारा भी एक बच्चा हो? और उससे पहले मैं सेटल होना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बड़ा होके इन सब लोगों की तरह मुझे ताने मारे। देखो सुचित्रा, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। प्लीज समझो। जब जब बहार आई, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। प्लीज समझो। देखो सुचित्रा, मैंने तो राठी साहब से कमिटमेंट भी ले ली, बस एक दिक्कत है, पैसे। कितने हैं तुम्हारे पास? बैंक में होंगे कुछ 1-1.5 लाख। इतने से क्या होगा? एक रास्ता है। कौन सा? है एक रास्ता। सुचित्रा, मैंने तो राठी साहब को बोल दिया कि आप माता रानी के भक्त हो और मैं सुच्ची का।
मेरे घर में तो सिर्फ एक ही देवी है और वो है स्वीटी। बस बस बहुत हो गया। हाँ, पर ये पैसे लाएंगे कहाँ से? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बिखेरो, उसके बाद समेटो। काश रिश्तों में भी ऐसा हो सकता कि बिखरने के बाद समेट सकता। विनी, अब थोड़ा लेट चल रहा हूँ मैं। तुम फोन करके बोल देना मेरे को आते आते 10 साढ़े 10 तक हो जाएगा, ठीक है? ओके बाय। अच्छा सुनो, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ऑर्डर कर दो ना। नहीं इडली नहीं, पक गया इडली खा के। ऑमलेट बोल देना, हाँ? लेकिन विदाउट बटर। हाँ चल। काम यहाँ लगती है चली गई। अच्छा है, आज गाड़ी में मैं अकेला जाऊंगा। जाने दो उसको अकेले।